अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ एपिसोड नंबर 3 एंड सीज़न नंबर 1। आई नो आज का लेक्चर जो है वो काफ़ी लेट है। हमारी क्लास जो है बेटा वो थोड़ी लेट हो गई। एक्चुअल में क्या आपसे मैं अभी लेक्चर डिलीवर करूं। पाकिस्तान जो है वो इतनी बुरी तरह से हारा है, उसके बाद कुछ दिल ही नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी क्लास तो करते हैं, ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा हमें, राइट। तो चले शुरू करते हैं। लेकिन आपको पता है ना, मैंने आपको मैथ से पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था क्लास में कि क्या होने वाला है। आप लोग मानते नहीं हो मेरी बात, आप लोग बाबर 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 लगे रहते हो। मैंने कहा था ना कि द ओनली वन, देयर इज ओनली वन किंग एंड दैट इज अ विराट कोहली। याद है कि नहीं कि भूल गए सारे लोग? बोला था ना आपको, मान लिया करो यार हमारी बात। वो कहते हैं ना कि जहाँ हर नदी समा जाए उसे समुंदर कहते हैं, और जो हार को जीत में बदल जाए उसे सिकंदर कहते हैं। तो अब आप खुद देख लीजिए सिकंदर कौन है और बंदर कौन है। मैं तो अब आपको पता है कि विराट कोहली को तो सिकंदर ही बोल रहा हूँ, तो आप खुद समझ लो फिर बंदर कौन है। चलो सही है। लेकिन खैर, हम ज़्यादा किसी के ऊपर कोई तनकीद नहीं करते, बिकॉज जब भी टीम हारती है तो गलती एक बंदे की नहीं होती, पूरे की होती है। छोड़ दीजिए, आप लोग भी इस बात को छोड़ दें। जिसने जो करना था वो कर दिया। अभी हम लेक्चर जो है वो स्टडी करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है हमारा। बाबर के लिए भी कुछ बोलूँ मैं? बोल देते हैं, बोल देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके 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 बेटा, आपके पास है तो बोलिए, हम तो बोल देते हैं बाद में फिर। चलिए सुनिए 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 फिर सुनिए। चलिए, बाबर तेरी बैटिंग का हर कोई दीवाना है, तनकीद के समुंदर में भी तू एक अफसाना है। जस्ट कीप काम, वर्क हार्ड, बिलीव इन योर एबिलिटीज एंड बिलीव ऑन द गॉड, द रेस्ट इज ऑन द गॉड। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक फॉर डिस्कशन इज, आज हमने जो केमिस्ट्री का टॉपिक देखना है हमारा, वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। पहले क्या होता था कि बहुत ही बचकाना सी स्टेट्स जो थी वो बच्चों को पढ़ा दी जाती थी। अभी बुक जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त है और बहुत अच्छी अच्छी उन्होंने बच्चों को स्टेट्स बनाई हैं, और मैं आपको डेफिनेटली तौर पर डिटेल में बताऊंगा, आपको मज़ा आएगा आज जान के। पहले कहा जाता था कितनी स्टेट्स है? 3। अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी प्राइमरी स्टेट्स ऑफ मैटर, तो मैटर की कितनी स्टेट्स हैं, आप बोलोगे 3 है। लेकिन मैटर को छोड़िए, हम बात ही शुरू करते हैं यूनिवर्स से। अगर हम इस यूनिवर्स की बात करें ना, तो यूनिवर्स में 2 मेन चीजें हैं जिससे ये बना हुआ है। नंबर 1 एनर्जी, नंबर 2 स्टेट। अब जो एनर्जी है वो एक मैटर नहीं है, ठीक है। एनर्जी और मैटर से मिलकर बना हुआ है। तो एनर्जी जो है वो मैंने बोला कि मैटर नहीं है, और इसलिए उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करना भी बहुत ही कठिन रहता है, और बहुत केसेस के अंदर हम उसको ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर सकते। मैटर की बात करें, कोई भी चीज जो जगह घेरती है, जिसको छू सकते हैं, वेट रखती है, महसूस कर सकते हैं, वो आपके पास क्या है? वो आपके पास है मैटर, ठीक है। मैटर के अगर प्राइमरी स्टेट्स की बात करो तो आपने यही कहना है कि सर, पेपर के अंदर भी अगर उन्होंने पूछा कि हाउ मेनी प्राइमरी स्टेट्स ऑफ मैटर, ये एमसीक्यूज है हमारा पहला, तो प्राइमरी स्टेट ऑफ मैटर कितनी होंगी, तो वो आपने कहना है 3। प्राइमरी स्टेट ऑफ मैटर कितनी होंगी? आर 3, 3 होंगी, ठीक है। लेकिन अगर हम वैसे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में देखें, तो स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें तो 5 होती हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। तो सबसे पहले आप लोग यहां पे देखो, आपके पास है गैस। गैस के बाद दूसरी स्टेट ऑफ मैटर के बारे में मैंने बात की, लिक्विड। और फिर तीसरी स्टेट ऑफ मैटर के बारे में मैंने बात की, सॉलिड। सही है। चौथी के बारे में बात मैं कर रहा हूं, प्लाज्मा। और पांचवी स्टेट ऑफ मैटर वो है हमारे पास बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। सो देयर इज अ 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। ये आपको इसी सीक्वेंस के अंदर जो है वो याद रखनी है। अगर मैं सीक्वेंस लिख रहा हूं तो किसी कारण लिख रहा हूँ, तो इसको इसी तरह से नोट्स बनाओ।
वरना नोट्स चाहिए तो किधर आना पड़ेगा, चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा व्हाट्सएप का, वो मैंने नीचे लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में। करना है कर लो, नहीं करना है तो ना करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो टेंशन वाली बात भी नहीं है, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं कि एक स्टेट ऑफ मैटर जो है इसके दरमियान में है, उसको हम कहते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, ये स्टेट ऑफ मैटर एक ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें गैस और लिक्विड दोनों की प्रॉपर्टीज होंगी, उसके बीच की स्टेट होगी। लिक्विड और सॉलिड की बीच की बात करें तो हम लोग बात करते हैं एक दरमियानी स्टेट की, इन दोनों के दरमियान, उसको हम कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल। क्लियर होगी बात। और इन दोनों के दरमियान अगर बात करें तो ये दोनों, पहली बात, इनसे थोड़ी अलग रहेंगी, सही है, क्योंकि ये तीन स्टेट्स ऑफ मैटर जो हैं इनको जब हमने स्टडी करना है तो हमने 3-4 चीजें अपने माइंड में रख के चलनी है। वो प्रॉपर्टीज जो हमने इन तीनों को, पहले वाले को स्टडी करते हुए अपने माइंड में रखनी है या आपने अपने नोट्स के अंदर शामिल करना है, उनमें पहली है इनके दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस पहली चीज। दूसरी प्रॉपर्टी आपकी बुक में जो मेंशन है दैट इज अरेंजमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स। अरेंजमेंट्स ऑफ, लिख लो बगलोल, अरेंजमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स। तीसरी जो है वो है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स। तो ये तीन प्रॉपर्टीज का बुक में जिक्र है इन तीनों स्टेट्स को लेके। वहीं पे अगर हम इनकी बात करें तो ये वो स्टेट्स हैं जो कि मेजॉरिटीज या ज्यादातर जो है वो आपको स्पेस के अंदर देखने को मिलती हैं। यहाँ पे रियल लाइफ जो है उसमें इनका ताल्लुक जो होता है वो बहुत ही कम रहता है। तो इसलिए जब हम प्राइमरी स्टेट ऑफ मैटर की बात करते हैं तो हम कितनी स्टेट्स के बारे में बात करते हैं, इन तीन स्टेट्स के बारे में बात की जाती है। क्लियर होगी बात सबको। चलिए अब हम वन बाय वन जो है वो इसको डिस्कस करते हैं। इंटरेस्टिंग पता क्या जानना है आज के लेक्चर में, वो ये नहीं है, मैं आपको एक चीज बताने के लिए बहुत ही आज डेस्परेट हूं, दैट इज डार्क एनर्जी, इसके बारे में। क्योंकि आपका जो यूनिवर्स है ना वो बच्चा लोग इससे मिलकर बना है। किस किस को पता है डार्क एनर्जी के बारे में, जल्दी से बताओ। डार्क एनर्जी के बारे में जिस जिसको पता है वो जल्दी से बताओ डार्क एनर्जी के बारे में, या हरी अप। इसके अलावा अगर बात करें तो न्यूक्लियर मैटर के बारे में या क्वांटम स्पिन लिक्विड के बारे में, जल्दी। डार्क एनर्जी नहीं, पहली बार सुन रहे हैं। ओके, अब हम पहले इनको डिस्कस कर लें बेसिक को, फिर उनकी तरफ चलते हैं। बेटा गैस की बात करें तो गैस में आपने ये याद रखना है कि गैस के केस में इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो काफी ज्यादा होता है। मान के चलिए कि ये सिलेंडर है और ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वो काफी ज्यादा होगा, ये आपने याद रखना है। यानी कि हम कहेंगे कि गैस के केस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी वो क्या होंगी, वीक होंगी। तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी वीक। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स की बात करो तो देखो कोई अरेंजमेंट नहीं है, ये इधर घूम रहा है, इधर को घूम रहा है। मतलब आपको पता है ना कि परफ्यूम ले लो, गैस होती है ना, उसको ऐसे थोड़ा सा करो, पूरे कमरे के अंदर वो फटाफट फैल जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स हर दिशा के अंदर मूव करते हैं। तो रैंडमली जो है अरेंजमेंट होती है। तो आपने यहाँ पे याद रखना कि इनकी जो अरेंजमेंट्स होती है वो आपको हो गए रैंडम अरेंजमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स। रैंडम अरेंजमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स होंगे वो बहुत ही रैंडमली क्या करेंगे, अरेंज मूव करेंगे। और उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो मैक्सिमम होगा, मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस होगा, सही है, हाई डिस्टेंस होगा। हाई डिस्टेंस, बहुत ज्यादा डिस्टेंस होगा, हाई डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। तो ये मैंने किसके बारे में बताया, ये मैंने बताया गैस के बारे में। अब आगे चलो, तो आगे हम यहाँ पे लिख लेते हैं लिक्विड के बारे में, फिर उससे आगे हम लिख लेते हैं यहाँ पर सॉलिड्स के बारे में और उनकी प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। अच्छा, अब डायग्राम देखते हैं लिक्विड की। बेटा लिक्विड अगर आपने किसी भी बर्तन के अंदर या कहीं पे भी डाला है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो इस तरह से एक रेगुलर अरेंजमेंट्स में होते हैं। लेकिन आपको पता है कि लिक्विड जो होते हैं वो फ्लो कर जाते हैं। क्या वजह है? अगर मॉलिक्यूल्स उसके रेगुलर अरेंजमेंट्स में देखो हमें नजर भी आ रहे हैं तो फिर लिक्विड्स फ्लो क्यों करते हैं? क्यों?
क्योंकि लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है ना वो बहुत स्ट्रांग नहीं होती, वो वीक होती हैं, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये देखो ये मेरे पेन्स की तरह, मार्कर्स की तरह, ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे ना क्या कर देते हैं, ये फ्लो कर जाते हैं। समझ में आ गई बात? लेयर्स की फॉर्म के अंदर होते हैं, ये फ्लो कर जाते हैं, जिसकी वजह से आपने याद रखना है कि यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होंगे वो क्या होंगे, इंटरमीडिएट। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, इंटरमीडिएट होंगी, इंटरमीडिएट जो होंगी वो फोर्सेस होंगी, सही है, इंटरमीडिएट फोर्सेस होंगी। और अगर हम अरेंजमेंट्स की बात करें तो आपने कहना है कि इसमें आपको एक रेगुलर अरेंजमेंट नजर आता है और ये लेयर्स की फॉर्म के अंदर नजर आते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। फिर उसके बाद अगला पॉइंट आपने ये बात करनी है यहाँ पर कि अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो आपने कहना है कि स्मॉल डिस्टेंस, बहुत डिस्टेंस तो है ही, देखो इनके दरमियान डिस्टेंस तो है लेकिन बहुत कम डिस्टेंस होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल डिस्टेंस जो होता है वो इनके दरमियान होता है। अब हम एक और पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज द डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि देखो डेंसिटी किसको कहते हैं। मेरे को एक बात बताओ, ये दोनों ऑलमोस्ट एक सेम शेप के, ये साइज के सिलेंडर हैं, किसमें मॉलिक्यूल ज्यादा हैं? तो आप कहोगे सर इसमें मॉलिक्यूल ज्यादा हैं। तो एक ही साइज या एक ही जगह के ऊपर जहां पे कोई चीज ज्यादा होगी उसकी ऑटोमेटिकली डेंसिटी ज्यादा। मतलब आपके घर में 2 कमरे हैं, दोनों का साइज इक्वल है, एक कमरे के अंदर 4 लोग हैं, दूसरे कमरे में 20 लोग हैं, तो जाहिर सी बात है किस रूम की डेंसिटी ज्यादा है, जहां पर 20 लोग हैं, तो इसका मतलब लिक्विड की जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, वो हाई होगी। तो हम कहेंगे डेंसिटी जो होगी इसकी डेंसिटी हाई, डेंसिटी इज हायर देन गैसेस, डेंसिटी इज हायर देन गैसेस, इसकी जो डेंसिटी होगी वो गैसेस से क्या होगी, वो हायर होगी। अच्छा सॉलिड्स की बात करो ना, सॉलिड्स के केस में बेटा ये अरेंजमेंट इसके मॉलिक्यूल्स की ना ऐसे होती है, मतलब बिल्कुल सीधी, एक दूसरे के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, डिस्टेंस ना होने के बराबर होता है, और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर फ्लोट भी नहीं करते। इन मॉलिक्यूल्स में ज्यादा से ज्यादा जो होती है वो वाइब्रेशंस होती हैं और कुछ भी नहीं होता। तो ये सॉलिड्स की आपने प्रॉपर्टीज यहाँ पे याद करनी है कि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, रेगुलर अरेंजमेंट्स एंड पैटर्न्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड नो डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, सही है। और फिर आपने कहना है कि डेंसिटी किसकी हाई होती है, तो आपने कहना है कि सर देखिए अगर हम डायग्राम्स को देखते हैं तो डायग्राम्स के मुताबिक जो डेंसिटी सबसे हाई है वो किसकी होती है, वो सॉलिड्स की होती है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं प्लाज्मा क्या चीज होती है। देखो प्लाज्मा क्या होता है कि जो आपके पास नियॉन साइंस होते हैं, सही है, नियॉन साइंस या फिर अगर फ्लोरेसेंट लाइट्स की बात कर ली जाए तो उनके अंदर प्लाज्मा स्टेट होता है। अब आप जो बच्चा बिल्कुल नया है जिसको आइडिया नहीं है तो वो कहेगा सर ये क्या चीज है, तो मैं आपको एक सिंपल वे में बता दूं। देखिए मान के चलिए कि आपके पास एक बल्ब है, ये इंडिकेसेंट्स आपके पास लाइट आ गई, सही है। अब इसके अंदर आपको पता है कि क्या चीज मौजूद होगी, इस बल्ब के अंदर गैस वगैरह जो है वो फिलअप कर दी गई, गैस क्या कर दी गई, फिलअप कर दी गई। जब ये बल्ब जो है ये जलेगा तो क्या होगा, बहुत हीट प्रोड्यूस होगी, तो उस हीट की वजह से यानी कि जो टेम्परेचर होगा वो बहुत हाई हो जाएगा। तो टेम्परेचर के हाई होने की वजह से, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है ना, तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना बेटा वो आयोनाइज स्टेट में आ जाते हैं। वो किस स्टेट में आ जाते हैं, आयोनाइज स्टेट में आ जाते हैं। तो वो जो आयोनाइज स्टेट होती है ना, उस आयोनाइज स्टेट ऑफ गैस को आप क्या नाम देते हो, उसको प्लाज्मा का नाम देते हो। अब आप खुद सोच के बताओ कि स्पेस के अंदर कहाँ पे हाई टेम्परेचर जो है वो पाया जाता है, कौन सी वो चीज है जहां पे हाई टेम्परेचर होता है, ये कहां पर प्लाज्मा जो है वो मौजूद हो सकता है। कमोन जल्दी से बताइए जरा। फिर आपको फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर की तरफ लेके जाते हैं, ये एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर की तरफ लेके जाऊंगा मैं। हाँ एग्जैक्टली बेटा, बेटा ये बच्चे ने बोला यहाँ पे स्टार्स के बारे में है, और साथ में अगर सन वगैरह की बात कर ले तो यहाँ पर आपको जो है वो प्लाज्मा की यानी कि जो चौथी स्टेट ऑफ मैटर है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। जमीन के ऊपर भी होती है, तो जमीन के ऊपर भी आपने याद रखना है कि ये जो स्टेट ऑफ मैटर है ये कहाँ पे नियॉन साइंस वगैरह के अंदर एग्जिस्ट करती है। अच्छा अब हम अगर बात करें सुपर क्रिटिकल फ्लूइड के बारे में, तो मैंने कहा कि सुपर क्रिटिकल फ्लूइड जो होता है ना, इसमें एक्चुअल में प्रॉपर्टीज होती हैं किसकी, बोथ गैस की भी प्रॉपर्टीज होती हैं और इसके अंदर लिक्विड दोनों की प्रॉपर्टीज जो हैं वो आपको देखने को मिल जाती हैं। समझ में आ गई बात, यानी कि इसमें गैस और लिक्विड दोनों की प्रॉपर्टीज होती है। इसमें गैस की प्रॉपर्टीज ये होती है कि ये हवा के अंदर गायब हो सकता है, और लिक्विड जैसी प्रॉपर्टीज में ये होती है कि जैसे पानी के अंदर किसी चीज को हम डिसोल्व कर सकते हैं, नमक वगैरह को, तो इसके अंदर भी हम किसी ना किसी चीज को डिसोल्व कर सकते हैं। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती हैं। अब इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि ये इस्तेमाल हो सकता है डीकैफिनेशन सॉरी ऑफ कॉफी। मतलब लेट्स सपोज दैट कि अगर आपको कॉफी जो है वो कॉफी बीन से रिमूव करवानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, सुपर क्रिटिकल SCF
CO2, SCF CO2 जो है वो यूज करना पड़ेगी। तो SCF CO2 या SCF इथेन जो है, जब ये आप यूज करोगे तो इसकी मदद से क्या होगा कि आप जो कॉफी जो होगी, सही है, जो कॉफी के बीन्स होंगे उसमें जो कॉफी होगी वो आप उसके अंदर क्या कर लोगे, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड के अंदर मिक्स कर लोगे। उसके बाद आप उसको छोड़ दोगे और वो किस में चेंज हो जाएगा, इट वुड बी चेंज्ड इनटू, ये किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा बेसिकली लेट सपोज दैट किस में चेंज हो गया, गैस में चेंज हो गया। तो जिसकी वजह से अगर आपको टेस्ट तो चाहिए लेकिन कॉफी नहीं चाहिए, कैफीन नहीं चाहिए, तो कैफीन जो होगा वो निकल जाएगा और कॉफी का टेस्ट होगा वो बाकी बच जाएगा। तो ये इस तरह से आपकी जो डेली लाइफ होती है ये वहां पर इस्तेमाल हो सकता है। क्लियर होगी बात सबको? अच्छा, अब हम बात करते हैं लिक्विड क्रिस्टल की। तो लिक्विड क्रिस्टल नाम से पता चल रहा है कि लिक्विड एंड क्रिस्टल, क्रिस्टल कहते हैं कि कोई सॉलिड चीज को, यानी कि इसमें लिक्विड और सॉलिड दोनों की प्रॉपर्टीज जो हैं वो आपको देखने को मिलेगी लिक्विड क्रिस्टल के अंदर। इसके सिंपल एग्जांपल है जो आपके घरों के अंदर एलसीडीज लगी होती है ना, एलसीडी, सही है, तो वो आपके उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर लिक्विड क्रिस्टल ही होता है भाई। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, आपने गूगल्स वगैरह देखे होंगे, लेट्स सपोज दैट जो आर्मी वगैरह के पास होते हैं, जो रात के वक्त वो देखते हैं कि भाई किसी अंधेरा होता है तो कहीं पे कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो मौजूद नहीं है, वो कैसे पता चलता है, उनके अंदर लिक्विड क्रिस्टल होता है। तो इंसान की बॉडी से कुछ रेडिएशंस निकल रही होती हैं, तो जहां पर भी ह्यूमन जो होगा वो मौजूद होगा तो वो लिक्विड क्रिस्टल्स की वजह से एक वो जो ऑर्गेनिज्म होगा वो आपको रेड रेड नजर आना शुरू हो जाएगा। उसकी वजह क्या होती है, शायद आपने कभी मूवीज में भी देखा हो, बेटा किस किसने देख रखा है, तो उसकी वजह यही होती है कि वो उस फार्म के अंदर जो है वो नजर आना शुरू हो जाती है। क्लियर होगी बात यहाँ तक? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो पूछो जल्दी से, है? अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। किसके बारे में? एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर। एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर की अगर बात करें ना, तो इसमें सबसे पहले जो चीज आपके पास आएगी वो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है ये इसके एग्जांपल के अंदर आ जाएगा। अच्छा, ये आपने याद रखना है, इट इज इंक्लूडेड इन द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। यहाँ पर ये आपको स्पेस के अंदर जो है ये वहां पे देखने को मिल जाएगी। अच्छा, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड जो होता है इसका आपने याद रखना है कि इसकी जो रेजिस्टेंस होती है ना वो जीरो हो जाती है, सही है, इसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो क्या हो जाती है, वो जीरो हो जाती है, सही है। तो ये भी आपने यहाँ पर अपने माइंड के अंदर जो है वो बैठा के रखना है कि जो सुपर कंडक्टर्स वगैरह होते हैं ये उसके लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। और बोस आइंस्टाइन जो है ये स्टेट आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, ये मेजरली तौर पर आपको स्पेस जो है वहां पर देखने को मिलेगी, क्योंकि ये एक्सट्रीम कंडीशंस होती है वहां पर होती है। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, जिसको कहते हैं डार्क एनर्जी। देखो हमारा जो यूनिवर्स है ना, हम लोग अगर दो चीजों को समझ गए तो आप कुछ भी कर सकते हो। आपको पता है, अगर आप डार्क एनर्जी और डार्क मैटर को समझ गए ना, हमारे यूनिवर्स में मेरे इर्द गिर्द इस टाइम आप जहाँ पे बैठे हो वहां पे हर जगह के ऊपर डार्क एनर्जी और डार्क मैटर है। आपको पता है ये जो एंजल्स हैं या फिर ये जितनी भी चीजें हैं, सही है, जिनके ऊपर मुस्लिम जो है वो बिलीव करते हैं, बल्कि बाकी तमाम लोग भी बिलीव करते हैं, तो उनको उनके बारे में हम आज तक कुछ जान क्यों नहीं पाए? क्योंकि मेरा ये मानना है शायद शायद ऐसा हो सकता है कि वो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से मिलकर बना है। क्योंकि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी एक ऐसी चीज है जिसका ना कोई वेट है ना कोई और चीज है, ना आप इसको महसूस कर सकते हैं, बट ये है, ये आपके यूनिवर्स में जो ज्यादातर हिस्सा है वो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से मिलकर बना हुआ है। जो मैटर हम स्टडी करते हैं बहुत ही कम है, समझ में आई ना बात? तो अगर आप दो चीजों को जानने में कामयाब हो जाते हैं, नंबर वन इट्स अ ग्रेविटी। ग्रेविटी है क्या एक्चुअल में, अगर आप उसके बारे में सही से जानते हैं, देखो जो आपको ग्रेविटी का मॉडल अब पता है कि जमीन की हर चीज जो है वो जमीन अपनी तरफ खींच रही है, या फिर जो दूसरा मॉडल है जो मॉडर्न था रिवर फ्लो मॉडल ऑफ द ग्रेविटी, तो वो ठीक है अपने प्लेस के ऊपर, दोनों ठीक बोलते हैं, बट दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट भी हैं। लेकिन अभी भी हम ग्रेविटी को सही तरह से समझ ही नहीं पाए। तो अगर ग्रेविटी और ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में हमें पता चल जाता है ना, तो बी अज्यूम डैट, तो तैयार रहिएगा इस चीज़ को सोचने के लिए कि भाई यू कैन आल्सो नो अबाउट देम, आप उन चीज़ों के बारे में भी जान सकेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जिन वगैरह जो होते हैं या इन चीज़ों के बारे में भी आपको पता चल सकता है कि वो जो मखलूक्स हैं जो आपको नहीं पता चल पा रहे, वो उनके बारे में भी आपको आइडिया हो सकता है। समझ में आ गई बात? या फिर मे बी सोल के बारे में भी या इन तमाम चीज़ों के बारे में भी हम फिर पता लगाने के काबिल हो जाएंगे। बट आई थिंक सो इट इज़ अगेंस्ट द लिमिटेशन ऑफ द यूनिवर्स, कायनात की लिमिटेशंस के अगेंस्ट है राइट नाउ। तो शायद इसी वजह से हम इसके बारे में कुछ जान नहीं पाए अभी तक। लेकिन अल्लाह पाक ने इंसान को अक्ल तो दे रखी है, और अगर इतनी समझ दे रखी है तो शायद एक्सप्लोर करने की ताकत भी दे रखी होगी, जिससे हम शायद अभी तक नावाकिफ़ हैं।
तो आपको भी इस चीज़ के बारे में सर्च करना चाहिए, अभी से अपना मोटो बनाओ और इसके ऊपर काम करो कि यार ये है क्या चीज़, मे बी यू कैन ऑल्सो फाइंड इट अबाउट इट, राइट। इसी तरह से अगर हम न्यूक्लियर मैटर के बारे में बात करें तो बेटा न्यूक्लियर मैटर का मतलब ये होता है कि वो मैटर जो कहाँ पर मौजूद है, जो आपके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। ये अब एक खास पैटर्न के ऊपर जो है वो एक्ट करते हैं। मतलब जब हम एस्ट्रोकेमिस्ट्री या एस्ट्रोफिजिक्स में स्टडी करते हैं ना इन दो चीजों के बारे में, तो ये जो न्यूक्लियर मैटर है ना, ये बेसिकली कहाँ पर आपके काम आएगा, ये न्यूक्लियर मैटर बेसिकली आपको एस्ट्रोफिजिक्स में जाके हेल्प आउट करेगा और एस्ट्रोकेमिस्ट्री की डोमेन जो होती है ना उसको भी अंडरस्टैंड करने के लिए क्या करेगा, हेल्प आउट करेगा। क्लियर होगी बात। सो दैट इज द एक्सोटिक स्टेट ऑफ द मैटर एंड द सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एंड द लिक्विड क्रिस्टल्स। इनके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज वगैरह जो है वो बन सकते हैं, तो इनको आपने अच्छे से मेमोराइज करके जाना है कि कौन से किसके बीच की स्टेट होती है। फिर नीचे प्रॉपर्टीज जो मैंने बताई हैं आपको वो आपने याद रखनी है। अगर मैं पूछ लेता हूँ कि कौन सा वो स्टेट ऑफ मैटर है जिसकी डेंसिटी सबसे हाई होती है, तो आपने याद रखना है कि डेंसिटी इज वेरी हाई। वो किसकी हाई होती है, सॉलिड्स होते हैं उनकी डेंसिटी जो होती है वो काफी हाई रहती है। क्लियर होगी बात। सो दैट इज ऑल अबाउट द फ्रॉम दिस लेक्चर। नाउ इफ यू हैव अ क्वेश्चन यू कैन आस्क। और जितने भी बच्चे ये फर्स्ट टाइम हमारे साथ अटैच हो रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हमारे अकेडमी में लाइव क्लासेस सेशंस करने हैं टीचर सब के साथ, तो 0302776296 के ऊपर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, सही है। तो आपको वो मिल सकता है। इस तरह से अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेनी है तो सब्सक्रिप्शन भी आपको मिल जाएगी तमाम लेक्चर्स की, जो आपको नहीं मिल पा रहे इस टाइम उनकी भी मिल जाएगी, तमाम सब्जेक्ट्स की, ना सिर्फ एक सब्जेक्ट की, बाकी तमाम सब्जेक्ट। ओके, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और बाकी तमाम फ्रेंड्स सर्कल जो है उसके अंदर भी शेयर करना है। तो मैंने आपको बताया था ना कि हमारा जो इस टाइम टारगेट है इस मंथ का वो 1K प्लस जो है वो सब्सक्राइबर्स को गेन करना है। अभी तक तो वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, बट आप इसको जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हम यहाँ तक पहुँच सकें। थैंक यू सो मच। हाँ जी, आपका कोई क्वेश्चन है? अभी मैं बैक साइड के ऊपर आ चुका हूँ, बताइए। हरियप लिखिए। क्वांटम स्पिन लिक्विड, अच्छा, हाँ बेटा, ये क्वांटम स्पिन लिक्विड जो है ये रहेगा। क्वांटम स्पिन लिक्विड जो है ना एक्चुअल में पहली बात तो ये कि आप इसके बाद, चलो मैं बताता हूँ, व्हाइट बोर्ड के ऊपर बता रहा हूँ। ओके।